So, hello guys, what's up? I hope you are doing well. So, फाइलम सिलेंट्रेटा के अंदर ओबेलिया एंड ऑरेलिया को कंप्लीटली डिस्कस करने के बाद आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फाइलम सिलेंट्रेटा के अंदर बनने वाला एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड कॉमर्शियली यूजफुल कंपाउंड जिसका नाम है कोरल। कोरल्स क्या होते हैं? एक क्वेश्चन जो यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है, व्हाट आर कोरल रीफ्स, डिस्क्राइब इट्स वेरियस टाइप्स। इससे पहले कि हम कोरल रीफ्स के ऊपर आए, हमें कोरल के बारे में पहले जानना पड़ेगा कि कोरल्स एक्चुअल में क्या होते हैं। कोरल्स को जानने के बाद हम सेकंड वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे व्हाट आर कोरल रीफ्स। नाउ ये जो कोरल है बहुत ही कंफ्यूजिंग टर्म है। अगर आप इसको गूगल करोगे या बुक्स के अंदर देखोगे तो काफ़ी कन्फ्यूजन आपको इसको समझने में आएगा। सो कोरल को समझने पे पहले हमें पहले फाइलम सिलेंट्रेटा के बारे में नॉलेज होना चाहिए। इस कोरल पर आने से पहले मैं थोड़ी सी यहाँ पर रिव्यू यहाँ पर फाइलम सिलेंट्रेटा का आपको दूंगा। उसके अंदर किस किस तरह से हमारे पास फीचर्स पाए जाते हैं और किस तरह से उन फीचर की वजह से ये कोरल इनके अंदर बन पाता है या एग्जिस्ट कर पाता है, उसको हम देखेंगे। इससे पहले कि हम कोरल के ऊपर आए, थोड़ा सा मैं यहाँ पर आपको फाइलम सिलेंट्रेटा के फीचर बताना चाहूँगा, क्योंकि उसको समझे बगैर आप कोरल को अच्छे तरीके से नहीं समझ पाएंगे। सो फाइलम सिलेंट्रेटा के अंदर हमने देखा कि इसके अंदर मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म के अंदर फाइलम सिलेंट्रेटा के जो भी है, इसके अंदर पॉलीमॉर्फिज्म पाया जाता है। पॉलीमॉर्फिज्म का क्या मतलब होता है? पॉलीमॉर्फिज्म का ये मतलब होता है जिसके अंदर मान लो एक ही इंडिविजुअल है और उस एक ही इंडिविजुअल में बहुत सारे और इंडिविजुअल लगे हैं डिफरेंट फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए। मीन्स कहने के लिए ऑर्गेनिज्म एक ही है, लेकिन उस एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर डिफरेंट इंडिविजुअल और भी लगे हुए हैं जो उसको प्रॉपर तरीके से वर्क कराता है। जैसे हम ओबेलिया के अंदर जैसे हमने देखा था, जैसे मान लीजिए ये कोई इस तरह से मैं कोई ऑर्गेनिज्म बना लेता हूँ फाइलम सिलेंट्रेटा का, उसके अंदर हमने देखा था 1 2 एंड 3 इस तरह से मान लेते हैं इसको। ये मैंने रफ डायग्राम ऐसे ही बना लिए फाइलम सिलेंट्रेटा के। ये फीचर्स को समझाने के लिए बता रहा हूँ ताकि आप कोरल को अच्छे तरीके से समझ पाओ। फाइलम सिलेंट्रेटा के अंदर जितने ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर पाया जाता है पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म मतलब ये आपको ऐसे, ये मैंने रफ स्ट्रक्चर बना लिया। मान लो ये कोई फाइलम सिलेंट्रेटा का कोई ऑर्गेनिज्म है। नाउ यहाँ पर आप देख रहे हो, यहाँ पर 3 टाइप के इंडिविजुअल आपको दिख रहे हैं। पहली बात, आपको एक ऑर्गेनिज्म दिख रहा है, ये आपको एक ऑर्गेनिज्म दिख रहा है, लेकिन इस ऑर्गेनिज्म के अंदर 3 अलग अलग इंडिविजुअल है जो अलग अलग फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। जैसे ये इंडिविजुअल नंबर 1 है, ये इंडिविजुअल नंबर 2 है, ये इंडिविजुअल नंबर 3 है। तो कहने के लिए तो ऑर्गेनिज्म एक ही है, लेकिन इस एक ऑर्गेनिज्म के अंदर 3 डिफरेंट इंडिविजुअल है जो डिफरेंट फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। मतलब इनके अंदर जिनके अंदर पॉलीमॉर्फिज्म होता है उनके अंदर डिवीजन ऑफ लेबर पाया जाता है। मीन्स इसका काम कुछ अलग होगा। अब मैं इतना आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि जब तक आपको यहां पर इसके बारे में अच्छा नॉलेज, पूरा नॉलेज नहीं होगा, तब तक जो है आप कोरल को अच्छे तरीके से नहीं समझ सकते हो। ठीक है, तो इसको हमें पहले समझना पड़ेगा। ये हमने एक इंडिविजुअल देखा फाइलम सिलेंट्रेटा का, इसके अंदर हमने देखा एक ऑर्गेनिज्म है लेकिन इसके अंदर 3 इंडिविजुअल है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिविजुअल जो फाइलम सिलेंट्रेटा के अंदर पाया जाता है उसका नाम है पॉलीएप। फर्स्ट वन इज पॉलीएप। ये टर्म आपको बहुत जगह देखने को मिलेगी। अगर आप गूगल करोगे तो आपको सिंपली आएगा कि पॉलीएप जो कैल्शियम कार्बोनेट की लेयर बनाता है उसके कॉम्बिनेशन को हम कोरल्स कहते हैं। तो जब तक आपको पॉलीएप का पता नहीं होगा तब तक आप अच्छे तरीके से इसको नहीं समझ पाओगे। आपको रटाफिकेशन नहीं तो करना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए आप एक एक चीज़ को आपको यहाँ पर समझना पड़ेगा। नाउ ये फाइलम सिलेंट्रेटा का एक ऑर्गेनिज्म है। फाइलम सिलेंट्रेटा का एक ऑर्गेनिज्म के अंदर डिफरेंट टाइप के इंडिविजुअल हमारे पास है। अब जो ये इंडिविजुअल्स है ये वेरी करते हैं। किसी के अंदर एक ही टाइप के इंडिविजुअल होते हैं, किसी के अंदर 2 टाइप के इंडिविजुअल हो सकते हैं, किसी के अंदर 3 टाइप्स के इंडिविजुअल हमें देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, और इसके अंदर डिवीजन ऑफ लेबर है। डिवीजन ऑफ लेबर मीन्स इसका काम कुछ अलग होगा, इसका काम कुछ अलग होगा, इसका काम कुछ अलग होगा। नाउ अब ये जो स्ट्रक्चर इन स्ट्रक्चर को हमने नहीं देखना है। मैंने आपको कहा फाइलम सिलेंट्रेटा के जो ऑर्गेनिज्म होंगे उनके अंदर पॉलीमॉर्फिज्म पाया जाता है। मतलब ऑर्गेनिज्म एक ही होगा, इंडिविजुअल बहुत सारे होंगे। इन्हीं इंडिविजुअल में से एक इंडिविजुअल होता है जिसको हम क्या कहते हैं, पॉलीएप। अब ये वाली जो चीज़ें हैं इनको हमने छोड़ देना है, हमने आना है सिंपली इसके ऊपर, क्योंकि ये जो चीज़ है ये बनाती है कोरल्स को। ओके, तो ये है वो चीज़ पॉलीएप।
पॉलिएप मीन्स, पॉलिएप क्या है, पॉलिएप एक जॉइड होता है, जॉइड मीन्स इंडिविजुअल होता है फाइलम सिलिंड्रेट्स के अंदर। ओके, तो ये है जॉइड। ओके, नाउ मैंने आपको ये भी कहा फाइलम सिलिंड्रेटा के अंदर जो कोरल फॉर्मिंग हमारे पास स्पीशीज होती है उनके अंदर इंडिविजुअल एक टाइप का भी हो सकता है, मीन्स हमारे पास एक ऐसा ऑर्गेनिज्म भी हो सकता है जिसमें, अब ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे सिलिंड्रेट्स के अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के इंडिविजुअल हो। अब कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिनमें सिर्फ इस एक ही टाइप का इंडिविजुअल मिलता है। ओके, किसी में 2 टाइप्स के इंडिविजुअल आपको देखने को मिलेंगे, किसी में 3 टाइप के इंडिविजुअल आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक आपको पता लग गया, ये इस चीज़ का आपको पता लग गया, ये चीज़ क्या है, ये है पॉलिएप। ओके, ये है पॉलिएप। अब जो एक कॉलोनी है, मान लो आपने कोई फाइलम सिलिंड्रेटा से एक ऑर्गेनिज्म लिया हुआ है, उसकी जो कॉलोनी होगी उसके अंदर इस तरह के बहुत सारे स्ट्रक्चर होंगे। ये तो मैंने सिंपल एक पार्ट बनाया उसका। ठीक है, जो ऑर्गेनिज्म होगा, कंप्लीट जो ऑर्गेनिज्म होगा उसके अंदर इस तरह के बहुत सारे पॉलिएप होंगे। ठीक है, बहुत सारे इसके अंदर पॉलिएप होंगे। ये जो जॉइड है ये भी बहुत सारे होंगे। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ सिर्फ और सिर्फ कोरल को जानना है तो हम इसको स्किप कर लेते हैं, हमने सिंपली यहाँ पर पॉलिएप पर आना है। तो यहाँ पर आपको पॉलिएप के बारे में आइडिया हो गया कि पॉलिएप क्या है। पॉलिएप क्या है, पॉलिएप फाइलम सिलिंड्रेटा के अंदर पाए जाने वाली जो ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर बनने वाला एक जॉइड है। ओके, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया व्हाट इज पॉलिएप। अब हम आते हैं कोरल के ऊपर। अब आपको इजीली पता लग जाएगा कि एक्चुअल में कोरल होते क्या है। कोरल अपने आप में एक ऑर्गेनिज्म नहीं है, ये आगे आ जाएगा, इसको हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। जैसे आप अगर गूगल करोगे या मोस्ट ऑफ द बुक्स के अंदर आपको सिंपली देखने को मिलेगा कि कोरल्स आर एनिमल्स, सिंपल एनिमल्स। ठीक है, वहाँ पर आपको सिंपली लिखा मिलेगा, लेकिन क्योंकि आप यहाँ पर जूलॉजी की स्टडी कर रहे हो तो आपको डीप जाना पड़ेगा, आपको सिंपल लाइन में नहीं बताना है वहाँ पर। ठीक है तो ये जो, जैसे आप गूगल करोगे तो वहाँ पर आएगा पॉलिप जो है ऑर्गेनिज्म है एक, उस तरह से आपको लिखा आएगा। और पॉलिप जो है ऑर्गेनिज्म है, ये सेपरेट जो है इंडिविजुअल है, लेकिन हमने यहाँ पॉलीमॉर्फिज्म में देखा सेपरेट इंडिविजुअल होते हुए भी पॉलिप जो है एक ऑर्गेनिज्म का पार्ट होता है। ठीक है, तो हम कोरल को एक सेपरेट जो है ऑर्गेनिज्म नहीं मान सकते हैं। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पर कोरल को देखते हैं कि कोरल एक्चुअल में क्या होते हैं। ठीक है, सिंपल डेफिनेशन हमने नहीं देखनी है यहाँ पर। अभी आते हैं हम कोरल क्या होता है। अब सिंपली मैं यहाँ पर, इससे पहले कि मैं डेफिनेशन के ऊपर आऊँ, मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा डायग्राम के थ्रू यहाँ पर कुछ बता दूँ। ये मान लीजिए एक कॉलोनी है मेरे पास, एक पॉलिएप, ये सेकेंड पॉलिएप, ये थर्ड पॉलिएप। ओके, ये थर्ड पॉलिएप, ये मैंने पॉलिएप बना के रख लिए। ठीक है, ये मैंने सिर्फ और सिर्फ पॉलिएप बनाए। मैंने आपको कहा जो फाइलम सिलिंड्रेट्स की कॉलोनी होगी उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के इंडिविजुअल होंगे, ये मैंने सिर्फ पॉलिएप बनाए। ठीक है, दूसरे टाइप के जो जॉइड होंगे वो भी आपको इस तरह से यहाँ पर देखने को मिलेंगे। सो इनको मैं कहता हूँ, इनको हम क्या कहेंगे, पॉलिएप। ये भी क्या है, पॉलिएप, ये भी क्या है, पॉलिएप। ठीक है, अब इस डेफिनेशन पर आएंगे ऊपर। हम इस डेफिनेशन को इसके साथ मैच करके जब हम देखेंगे तो आपको इजीली पता लग जाएगा, आपको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड हो जाएगा कि एक्चुअल में कोरल क्या होते हैं। ठीक है, नाउ अब हम आते हैं डेफिनेशन के ऊपर। क्या कहती है डेफिनेशन, द कोरल्स आर द हार्ड मटेरियल। कोरल क्या है, हार्ड मटेरियल्स है। ठीक है, अभी द कोरल्स आर हार्ड मटेरियल्स सिक्रेटेड बाय, किसके द्वारा सिक्रेट किए जाते हैं, बाय द टाइनी लिविंग पॉलिप्स ऑफ सम कोलोनियल सिलिंड्रेट्स, कोलोनियल सिलिंड्रेट्स इन द सी। ठीक है, सी के अंदर क्या होगा, क्या कह रही है डेफिनेशन, सी के अंदर क्या होगा, कुछ कोलोनियल सिलिंड्रेट्स होते हैं, उनके जो पॉलिप होते हैं वो कुछ हार्ड मटेरियल बनाते हैं। ठीक है, मोस्टली ये कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट बनाते हैं। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट का एक बहुत सा थिक मास बनाते हैं। ठीक है, कोलोनियल सिलिंड्रेट्स इन द सी, उसको हम क्या कहते हैं, कोरल्स कहते हैं। मींस ये जो हमारे पास फाइलम सिलिंड्रेटा का एक डिफरेंट टाइप की जो सिलिंड्रेटा के जो ऑर्गेनिज्म हमारे पास होंगे उनमें से जो हाइड्रोजोन एंड एंथोजोन्स होते हैं उनके अंदर जो पॉलिप्स बनते हैं, ये पॉलिप क्या करते हैं अपने बाहर। अब ये डिफरेंट है, कोरल जो है डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। ठीक है, अभी मैं सिंपल आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर पॉलिप क्या करेंगे, यहाँ पर हार्ड मटेरियल बनाएंगे, ये पॉलिप। ओके, अब इसके साथ कोरिलेट करके आपने देखना है, द कोरल्स आर हार्ड मटेरियल, ये वो हार्ड मटेरियल है। ठीक है, द कोरल्स आर हार्ड मटेरियल सिक्रेटेड बाय टाइनी लिविंग पॉलिप्स, ये देखिए वो टाइनी लिविंग पॉलिप्स है। ठीक है, ये इस तरह से क्या बनाएंगे, हार्ड मटेरियल बनाएंगे, इस तरह से हार्ड मटेरियल बनाएंगे। ये इसने हार्ड मटेरियल बनाया, इसने भी हार्ड मटेरियल बनाया, इसने भी हार्ड मटेरियल बनाया, इसने भी हार्ड मटेरियल बनाया। ठीक है, ये जो हार्ड मटेरियल है जब इसमें एक्सेसिव, जब ये काफ़ी ज़्यादा इसमें ग्रोथ हो जाती है तो ये पूरी की पूरी कॉलोनी को इस तरह से कवर कर लेता है।
इस तरह से ये पूरी की पूरी कॉलोनी को क्या कर लेता है, कवर कर लेता है। ठीक है, अब जब आप इसको दूर से देखोगे तो आपको क्या दिखेगा, आपको दिखेगा कि कहीं पर मान लो कोई पत्थर रखा हुआ है। ठीक है, मतलब एक हार्ड सा, मतलब कॉम्पैक्ट सा एक मास रखा हुआ है। ठीक है, वो एक्चुअल में क्या है, वो एक्चुअल में कैल्शियम कार्बोनेट का बहुत बड़ा एक थिक सा मास है, जिसको किसने बनाया हुआ है, जिसको इसने बनाया हुआ है, इन पॉलिप्स ने बनाया हुआ है। ठीक है, तो पॉलिप्स आप यहां पर जान गए, पॉलिप्स अपने आप में कोई इंडिविजुअल नहीं, अपने आप में कोई ऑर्गेनिज्म नहीं है, ये ऑर्गेनिज्म का एक इंडिविजुअल है। ओके, एक्चुअल में ऑर्गेनिज्म ये पूरा का पूरा है, उस ऑर्गेनिज्म का एक छोटा सा पार्ट कौन है, पॉलिप। और जब एक कॉलोनी के डिफरेंट डिफरेंट पॉलिप बहुत सारा कैल्शियम कार्बोनेट बनाते हैं, और सभी पॉलिप्स का जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो इस तरह से मिलकर एक बहुत बड़ा थिक मास बनाता है, इस चीज को हम कहते हैं कोरल। ओके, तभी आपने देखा होगा, अगर आप गूगल करोगे कोरल्स, आप कर सकते हो गूगल, तो वहां पर जो पिक्चर्स आप देखोगे तो आपको इस तरह का थिक मास देखने को मिलेगा। ये चीजें आपको बहुत कम देखने को मिलेगी क्योंकि बहुत छोटी होती है। ठीक है, इनके द्वारा जो बनाया हुआ जो ये स्ट्रक्चर होता है, इसको हम अच्छे तरीके से देख सकते हैं, ये वाला जो स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, कोरल्स कहते हैं। और बहुत सारे कोरल आपने देखे होंगे, बहुत सारे कोरल कलर्ड भी होते हैं। ठीक है, ये कोरल मोस्टली कलर्ड होते हैं। ठीक है, मोस्टली जो है कोरल कैसे होते हैं, कलर्ड होते हैं। कलर इनका किसकी वजह से होता है, इनका जो कलर होता है वो डिफरेंट टाइप से हो सकता है ये खुद जो है कलर, इसके अंदर खुद जो है कलर के पिगमेंट प्रोड्यूस हो। ठीक है, इसके अंदर खुद भी जो है कलर के पिगमेंट हो सकते हैं। नेक्स्ट, ज़्यादातर जो कोरल हमारे पास होती है उनमें कलर जो है एल्गी की वजह से होता है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की एल्गी क्या होती है, इसके ऊपर रहती है। ठीक है, उनके एल्गी के अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पिगमेंट्स होते हैं, जिनकी वजह से वो कोरल को कलर प्रोवाइड करते हैं। जैसा मैंने आपको कहा, इसके अंदर अपने आप भी कलर आ सकता है, जबकि डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की एल्गीज की वजह से भी कलर आ सकता है। तो ये हमने देखा कोरल्स क्या होते हैं। ओके, अब मैंने आपको कहा ये जो पॉलिप्स है ये क्या बनाते हैं, कोरल्स बनाते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको सिंपल प्रोसेस बताई कोरल फॉर्मेशन की। सभी के सभी कोरल इतने सिंपल तरीके से नहीं बनते, हालांकि बेसिक सभी का यही है। ठीक है, पॉलिप्स क्या करेंगे, जो कैल्शियम कार्बोनेट की वो लेयर्स बनाएंगे, थिक मास बनाएंगे। अब जो कैल्शियम कार्बोनेट की लेयर है वो डिफरेंट टाइप से बन सकती है पॉलिप के अंदर, किसी में ये अंदर की तरफ को बनती है एंड किसी में ये बाहर की तरफ को भी बन सकती है। ओके, अभी हम इसके टाइप्स को यहाँ पर डिस्कस करते हैं। ये हमने देख लिया कि कोरल्स एक्चुअल में क्या होते हैं। नाउ अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ कोरल्स के ऊपर। ये आपको मैंने बेसिक इसका बता दिया कि व्हाट आर कोरल्स। ओके, नाउ अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ कोरल्स के ऊपर। जो फर्स्ट टाइप हमारे पास है उसको हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजोन कोरल, और सेकंड टाइप्स के जो कोरल हमारे पास है उनको क्या कहते हैं, एंथोजोन कोरल्स। ओके, फर्स्ट वन हाइड्रोजोन कोरल, सेकंड वन एंथोजोन कोरल। ये क्लासेस है हमारे पास फाइलम सिलिंड्रेटा की, हाइड्रोजोआ, एंथोजोआ एंड स्काइफोजोआ, उसको हमने साइड में रखा हुआ है। ये जो है मेन जो यही दो जो है कोरल्स को बनाते हैं, ये दो क्लासेस। ठीक है, फर्स्ट वन हाइड्रोजोन कोरल एंड सेकंड वन एंथोजोन कोरल। अभी जो हाइड्रोजोन कोरल है इनमें क्या होता है, देखिए, द पॉलिप्स ऑफ फ्यू कोलोनियल हाइड्रोजोन सच एज मिलीफेरा एंड स्टाइलेस्टर ऑफ द ऑर्डर हाइड्रोकोरोलिना फॉर्म्स कोरल। इसमें आपको इंपॉर्टेंट आपके लिए यही है कि जो हाइड्रोजोन कोरल होती है वो किन किन ऑर्गेनिज्म के अंदर मिलती है। ये आपको एमसीक्यू में यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि किस किस के अंदर। इतना डीप में आपको जाने की जरूरत नहीं है, आपने सिंपली ये देखना है कि हाइड्रोजोन कोरल किन किन के अंदर जो है ये बनता है। हाइड्रोजोन कोरल ऑर्गेनिज्म के आपको दो तीन जो स्पीशीज है उनके आपको पता होने चाहिए नेम। सेकंड हमारे पास है एंथोजोन कोरल। एंथोजोन कोरल, ये हमारे पास एंथोजोन कोरल के डिफरेंट टाइप्स यहाँ पर आ जाते हैं। एंथोजोन मीन मतलब एंथोजोन कोरल कौन बनाएंगे, जो एंथोजोन जो क्लास है उसके अंदर जो बिलोंग करते हैं जो ऑर्गेनिज्म, उनमें से जो मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म है वो इसको जो है इनको बनाएंगे, इन कोरल्स को बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको ऊपर से इनके बारे में थोड़ा नॉलेज देता जाऊँगा। हाइड्रोजोन कोरल में क्या होता है, देखिए, हाइड्रोजन कोरल स्टाइलेस्टर, ये तो आपको पता लग गया, ये किसके अंदर होगा, हाइड्रोजोन कोरल्स, मिलीफोरा एंड स्टाइलेस्टर के अंदर मोस्टली ये देखने को मिलता है। ठीक है, देयर एपिडर्मिस कॉल्ड कैलिकोप्लास्टिक लेयर सिक्लेट एक्सोस्केलेटन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। इसमें जो ये मिलीफोरा एंड स्टाइलेस्टर है इसमें थोड़ा डिफरेंट तरीके से हमारे पास कोरल फॉर्मेशन देखने को मिलती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, यहाँ पर देखिए, अभी मैंने आपको कहा कि इस तरह से कोरल होते हैं, इस तरह से जो है हमारे पास क्या रहते हैं, पॉलिप रहते हैं। ठीक है, ये जो मिलीफेरा है इसमें जो है ये जो आपको जो डिफरेंट टाइप के जॉइड, इसमें जो है दो टाइप ये हमारे पास पॉलिप देखने को मिलते हैं मिलीफेरा के अंदर। ठीक है, अभी मैं उतना डीप में नहीं जाऊंगा, मैं आपको सिंपली बताऊंगा। इसमें जो है इस तरह से चैनल बनती है लास्ट में, इस तरह से ऊपर जो है इस तरह से पॉलिप रहते हैं, नीचे क्या बनता है, इस तरह से चेन्स रहती है, इस तरह से जो है इस तरह से केनाल्स बनी रहती है। इसमें यहाँ पर ऊपर जो पॉलिप का हिस्सा है यहाँ पर नहीं बनते हैं, जो ये हाइड्रोजोन कोरल होते हैं इनमें मोस्टली यहाँ पर नहीं बनते हैं कोरल्स। ठीक है, यहाँ पर नहीं बनेगा, ये जो केनाल्स है यहाँ पर बनता है कैल्शियम कार्बोनेट, इस तरह से
ठीक है, इस तरह से कैल्शियम कार्बोनेट बनता है यहाँ पर, ठीक है, इस तरह से बनेगा, ऊपर नहीं बनेगा नीचे बनेगा। और दूसरा क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर है हाइड्रोजन कोरल का? हाइड्रोजन कोरल का सेकंड कैरेक्टरिस्टिक फीचर ये है, अब जैसे आपने देखा फाइलम सिलेंट्रेटा के अंदर मेनली 3 लेयर होती है। पहली एपिडर्मिस होती है, सेकंड इसमें मीजोग्लोइया जाती है, ये मान लीजिए मीजोग्लोइया है, और थर्ड कौन सी जाती है? गैस्ट्रोडर्मिस। ये जो हाइड्रोजोन्स है इसमें मोस्टली जो कैल्शियम कार्बोनेट की लेयर बनती है वो बाहर की तरफ को बनती है, मतलब बाहर की तरफ को बनेगी, इस तरफ को, मतलब यहाँ पर डिपॉजिट होती जाएगी, इधर डिपॉजिट होती जाएगी लेयर किसकी? कैल्शियम कार्बोनेट की, है ना। ये था हाइड्रोजन कोरल्स, ठीक है, ये मैंने ऊपर से आपको बता दिया। हाइड्रोजन कोरल में मैंने आपको कहा इसमें मेन चीज़ें क्या है, किस किस के अंदर ये मिलते हैं हाइड्रोजन कोरल्स, मिलीफेरा एंड स्टाइलेस्टर ये बनाते हैं हाइड्रोजन कोरल्स को। और दूसरा मैंने कैरेक्टरिस्टिक फीचर इसका आपको बताया कि इसमें 3 लेयर होती है, जितने भी सिलेंट्रेट्स होती है मोस्ट ऑफ द सिलेंट्रेट्स के अंदर 3 लेयर मिलती है बॉडी वॉल के अंदर। पहली एपिडर्मिस, सेकेंड मीजोग्लोइया, थर्ड गैस्ट्रोडर्मिस। ये जो एपिडर्मिस है ये बाहर की तरफ को कैल्शियम कार्बोनेट बनाएगा, इस तरह से लेयर, यहाँ पर बनेगा कैल्शियम कार्बोनेट की लेयर, ठीक है। अब जो ये बहुत सारा कैल्शियम कार्बोनेट होगा जब आपस में मिल जाएगा तो उसको हम क्या कहेंगे? कोरल्स कहेंगे, ठीक है। ये हो गया हाइड्रोजन कोरल। सेकंड जो हमारे पास आता है वो है एंथोजोन कोरल्स। एंथोजोन कोरल्स, अब जो एंथोजोन क्लास के अंदर आएंगे उनके अंदर जो वो जो कोरल बनाएंगे उनको हम क्या कहेंगे? एंथोजोन कोरल कहेंगे। इसमें आपको मेनली ज़्यादा याद नहीं रखना है, इसमें सिंपली आपको किस ऑर्गेनिज्म के अंदर, जैसे सॉफ्ट कोरल है ये किसके अंदर पाया जाता है, मतलब कौन इसको बनाता है? हॉर्नी कोरल्स, मतलब एक ऑर्गेनिज्म आपने बताना है जो हॉर्नी कोरल्स बनाता है। नेक्स्ट ब्लू कोरल्स, कौन बनाता है उसका नाम आपको पता होना चाहिए। रेड कोरल्स कौन बनाता है उसका नाम आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया, देखो यहाँ पर ब्लू कोरल है, रेड कोरल है, ये मैंने आपको बताया कि डिफरेंट ऑर्गेनिज्म जो है इस तरह की कोरल बना सकते हैं, ठीक है। और मैंने आपको कहा कलर मोस्टली किसकी वजह से होता है कोरल्स के ऊपर? उनके ऊपर रहने वाली एल्गी की वजह से, ठीक है। जैसे मान लो ये कोई कोरल है, इसके ऊपर कोई एल्गी रह रही है, इस एल्गी के अंदर जिस कलर का पिगमेंट होगा मोस्टली जो है मोस्ट ऑफ द कोरल्स के अंदर ये देखा जाता है कि वो कोरल उस कलर का होता है, ठीक है। तो ये हमने देख लिया डिफरेंट टाइप्स के कोरल भी यहाँ पर। सो व्हाट इज कोरल एंड टाइप्स ऑफ कोरल, ये हमने इस वीडियो के अंदर डिस्कस कर लिए। नाउ सेकंड जो वीडियो होगा, अब कोरल्स के बारे में हमें पूरी तरह से पता लग गया कि एक्चुअल में कोरल क्या होते हैं, बहुत ही लेमन टर्म में मैंने आपको बताया। सेकंड वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कोरल रीफ्स, कोरल रीफ एंड इट्स टाइप्स, कोरल रीफ और उसके टाइप्स को हम डिस्कस करेंगे। सो आई होप कि आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।